कुरान इस्लाम धर्म में मानने वाले लोगों की सबसे बड़ी किताब है। इस किताब में इंसानियत से जुड़े न जाने कितने ही राज छुपे हुए हैं। आज हम कुरान के ऐसे ही कुछ रहस्य आपके सामने बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब ना होते हुए भी उसके अंदर न जाने कितने ही साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट देखने को मिलते हैं। कुरान में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज तक हमारे समझ से बाहर है, जैसे कि कुछ भविष्यवाणियां को सच में आगे चलकर घटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आसमानी हिफाजत। हम सभी को पता है कि आसमान हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हिफाजत करता है। सूर्य की रेडिएशन अगर आसमान के जरिए ना रोकी गई तो कुछ चंद मिनटों में ही धरती का समस्त जीवन खत्म हो जाएगा। और वहीं रात के समय आसमान एक चादर का काम करता है जो पूरी पृथ्वी को ठंड से भी बचाता है, क्योंकि आसमान के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। कुरान में लिखा गया है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे हिफाजतों को नजरअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया बताती है। नंबर 2, लोहा। कुरान में लिखा है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। और दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि लोहा धरती पर प्राकृतिक तौर पर नहीं पाया जाता। अरबों साल पहले लोहे से भरे उल्का पिंड पृथ्वी से टकराए थे और इन्हीं से ही पृथ्वी की जमीन में लोहा पहुंच पाया, जिसका जिक्र कुरान में भी है। और इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, जीवन की शुरुआत। दोस्तों, पानी हमारे जीवन में कितना जरूरी है ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी 70% पानी ही मौजूद है। ऐसे में अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने आखिर कैसे पता लगाया कि पानी ही जीवन की उत्पत्ति का साधन है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुरान के अनुसार पानी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। किसी भी जीवित चीज की कोशिकाओं में 70 से 80% पानी ही मौजूद होता है, लेकिन कुरान में ये बात न जाने कितने ही सालों पहले से ही लिखी हुई है। नंबर 4, पेन रिसेप्टर्स। बहुत समय तक माना जाता था कि दर्द को महसूस करने वाले सेल हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन असल में ये सेल हमारी बाहरी स्किन पर मौजूद होते हैं और इसी से हमें दर्द महसूस होता है। इससे संबंधित कुरान की 456 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को महसूस करते रहें। इस बात को कुरान में तभी साबित कर दिया था जबकि वैज्ञानिकों ने इसे हाल में ही साबित किया है कि दर्द को अनुभव कराने वाली रिसेप्टर्स ब्रेन में नहीं बल्कि हमारी बाहरी त्वचा पर होती है। नंबर 5, ब्रह्मांड का विस्तार। कुरान में सूरा नंबर 51 और 47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने अपने ही शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तथ्य है कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है। ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। आज ये एक एक बात सच हो रही है और हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि कुरान में ये बात तब लिखी गई थी जब टेलीस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट। 1512 में खगोलीय वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूर्य मंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब तो ये बात सब जानते हैं कि सूरज अपने जगह पर नहीं बल्कि वो भी इस गैलेक्सी में घूमता रहता है। पर कुरान में इस बात का जिक्र सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में आता है। वो जिसने रात दिन सूरज बनाए वो अल्लाह ही है और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को भूगोल वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का विज्ञान एकदम साबित करता है। नंबर 7, समुद्र। कुरान में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 40 में लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हों, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई न दें। जिसको अल्लाह की रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आम तौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होते हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरे के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है।
कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिले तारीफ नहीं कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसीलिए भी है कि ये समुद्र के सतह के अंधेरों को भी बयान करती है। आज के वक्त में भी इंसान बिना ब्रीदिंग इक्विपमेंट यूज किए केवल 70 मिनट गहराइयों तक ही जा सकता है। वहाँ तक कुछ रोशनी जरूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घंघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब बात पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। नंबर 8, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का कोटा नहीं बनाया? कुरान के अनुसार पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत अंदर तक मौजूद है और किसी का पुष्टिकरण किया जाए तो फिजिसिस्ट फ्रैंक प्रेस ने अपनी किताब में लिखा है, जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धरती के बाहर 8 किलोमीटर जितनी है, वहीं धरती के अंदर 125 किलोमीटर जितनी है और इसका पुष्टिकरण 20वीं सदी में ही हुआ है। 1400 साल पहले ये बात तो जानना नामुमकिन ही नहीं था। सच में कुरान में न जाने ऐसे कितने रहस्य और भविष्यवाणियां छुपी हुई हैं, जिनके बारे में इंसान अभी भी नहीं समझ पा रहा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।